Ni sa sa re sa sa 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 ni sa sa re sa sa। तुझको जिसने भी मुसीबत में पुकारा भोले, 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 तुझको जिसने भी मुसीबत में पुकारा भोले। हर मुसीबत में, हर मुसीबत में, हर मुसीबत में बना उसका सहारा भोले, हर मुसीबत में बना उसका सहारा भोले। तुझको जिसने भी मुसीबत में पुकारा भोले, तुझको जिसने भी मुसीबत में पुकारा भोले, तुझको जिसने भी मुसीबत में पुकारा भोले। सभी भक्त तेरे है, सभी भक्त तेरे है, सभी भक्त तेरे तू है सहारा भोले, है सभी भक्त तेरे तू है सहारा भोले। तुझको जिसने भी मुसीबत में पुकारा भोले, तुझको जिसने भी मुसीबत में पुकारा भोले। हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम, हरि ओम। भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भोले शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भोले शंकर भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है
पापियों को पाप से आरती शिव शंकर भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री शिव शंकर भगवान की है आरती भक्तजनों को सागर से तारती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती कर्पूर गौरम अमेनि मंदारमाला सुकृतालकायै कपालमाला शिवशेखराय नित्यम्बरायै च दिगम्बराय नमः शिवायै च नमः शिवाय त्वमेव माता बालगंध भगवान की जय श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री शिव महापुराण की जय श्री वेदव्यास महाराज की जय श्री परीक्षित जी महाराज की जय धर्म की जय अधर्म का नाश हो प्राणियों में सद्भावना विष्णु का कल्याण हो माता की जय सत्य सनातन धर्म की जय कृषि की भक्ति के लिए सहयोग प्राप्त हुआ है। जिस शिव की भक्ति से जीवन कल्याण हो जाता है, तो शिव कल्याणकारी है। वैसे शिव की जब भक्ति करते हैं तो हमारा जीवन जो है कल्याण होता है। सभी अधिक से अधिक संख्या पर पंडाल में पहुंचे और भगवान की चर्चा सुनना चिंतन करें, भगवान को स्मरण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। सभी भक्तों के द्वारा आज 5वां दिन पार्थिव शिव लिंग का निर्माण 1,05,657 पहुंच चुका है। शिवाय सेवा का मौका बस शनिवार और इतवार है, बस 2 दिन की सेवा करना है भोले बाबा की। उसके पश्चात सावन सोमवार का दूसरा दिन, दूसरा सोमवार को भगवान का जो हमारे पूजन होगा, पूर्णावती होगी। ऐसे तथा भगवान की भक्ति के पहले से भगवान नाम का स्मरण करें। गजाननं भूतिगणां ब्रह्मा जी कहे किसी जी महाराज 88,000 ऋषि कल सुंदर माता पार्वती हिमाचल की पुत्री मैया रानी की पुत्री किसान सुंदर जो है भूत बावन भोलेनाथ जो है वहाँ पर विवाह करना हुई। और उसी विवाह कथा में भगवान जब गंगा में आए तो आप सोने की महल बनाने की तैयारी की। माता पार्वती को पूछे, कहे कि भैया मुझे ये बता दो पार्वती। पार्वती कहे कि महाराज भोले बाबा
आप तो है इस पर्वत में कैलाश में रह जाते हैं, लेकिन मैं कैसे कैलाश में रहूँगा? मकान महल वहल बन जाए तो अच्छा रहेगा। भोले बाबा वहां कुबेर को बुलाए, कहे कुबेर तुम्हारी माता जो कहती है वैसा कुछ कर दो। जैसे माता मैया पार्वती के आदेश मिला, उसी समय भगवान कुबेर जो है माता पार्वती के लिए जो है अष्टमहल बना दिया, सोने सोने का महल। और सोने सोने का जब महल बना, रावण नंदी को कहने लगते, कहे नंदी महल बन गया है, घर बन गया है, और घर की पूजा कर रहा है, जाओ आज ब्राह्मण देख के लाओ। नंदी वहां ब्राह्मण के लिए घूमने निकल गए। जल्दी जल्दी कहाँ पहुंच गए? वहां विभीषण के पास। विभीषण के कहने लगे, कहे कि महाराज महाराज भोले बाबा ने याद किया है आपको। विभीषण कहने लगे, क्यों? वो नया मकान बनाया है, उनका पूजा कर रहा है। विभीषण कहने लगे, नहीं नहीं मेरे पास समय नहीं है, मैं तो राम के नाम से इतना मस्त हूँ कि मुझे कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, कोई काम करने की इच्छा ही नहीं होता। ऐसा करो, जाओ मेरे बड़े भाई हैं, बड़े भैया हैं रावण दशानंद, जाओ उसके बात को सुनो आप। नंदी आज दशानंद रावण के पास पहुंच गए। रावण के पास जैसे नंदी पहुंचा, हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लगे, प्रणाम किए, कहे कि महाराज जी को प्रणाम। रावण कहने लगे, कहे कि नंदी क्या बात है? नंदी कहने लगे, कहे कि महाराज भोले बाबा ने आपको याद किया है। रावण कहने लगे, कारण? कारण तो वहां पर मिलना जो है, भोले बाबा वहां एक महल बनाए हैं, अष्टमहल, और अष्टमहल का जो है वहां पर पूजा करने के लिए आपको निमंत्रण दिए। रावण सुंदर मुहूर्त देखा वहां पर, और मुहूर्त देख के कहने लगे, ठीक है नंदी, हम समय हो जाएगा, हम पहुंच जाएंगे। समय हुआ, सुंदर नक्षत्र निकला, मुहूर्त निकला, मकान प्रतिष्ठा का। रावण चले गए लंका में, जहाँ अष्टमहल सोने सोने का बना था। रावण जो है अष्टमहल का वहां पर गृह प्रवेश पूजन करने लगे। तो जैसे पूजा करके गृह प्रवेश में पूजा समाप्त हुआ, रावण अब दक्षिणा की पारी आ गई। जब दक्षिणा की पारी आई तो रावण का मन जो है बदल गया। जिस महल का पूजा किया था उसी महल को जो है रावण जो है दक्षिणा को दिया। भोले बाबा वरदानी है। बाबा कहने लगते, कहे कि रावण दक्षिणा दो ममों के मिल जाएगा। दो ममों के मिल जाएगा। रावण सोचा, कहे कितना सुंदर महल है, सोने का महल है, क्यों नहीं सोने का महल बना दो। जैसे रावण दक्षिणा मगा सोने का महल, उसी समय रावण कहा कथा ले जाओ। दक्षिणा उपरांत उसी दक्षिणा के नंबर आता है। रावण फिर कहने लगते, कहे कि महाराज मुझी दक्षिणा भी दो। भोले बाबा कहने लगे, उसी दक्षिणा में जो भी चाहिए मांग लो।
रावण मनी मन सोचने लगे इतना बड़ा सोने का महल तो हो गया है, लेकिन महल में रहने वाली कोई रानी नहीं है। वैसे किया जाए कि दिव्या सुंदर जो पार्वती बैठी है, और पार्वती को भी मांग लिया जाए। भोले बाबा कहे कि महाराज उसी दक्षिणा में जो पार्वती है दिव्य दिव्या सुंदर, उसको आप मुझे दे दीजिए। भोले बाबा कहे तथा माता पार्वती को भी दक्षिणा में दे दी। माता पार्वती सोचने लगी क्या करूंगा, ये भोले बाबा ने संकल्प लिया है जो करोगे वो दूंगा। पार्वती मनी मनी भोले बाबा को प्रणाम किए और जाने लगे। जैसे जाने लगे तो वहां पर जो है रावण में पुष्पक विमान आ गया। रावण और माता पार्वती पुष्पक विमान में ऐसे बैठने वाले थे, उसी समय माता पार्वती कही कि नहीं रावण ये पुष्पक विमान में नहीं जाएंगे, हम तो जो है दक्षिण मार्ग से जो है जंगल के भ्रमण करते हुए जो है अंदर को हो जाएंगे। और भोले बाबा उसी समय आसन लगाने के और बैठ गए। इधर रावण सामने सामने चलने लगे, पीछे पीछे माता पार्वती चलने लगे। आज जो मन जो है रावण का मन जो है पूरा पार्वती की तरफ मोहित हो गया। माता पार्वती ढूंढने लगे, कहे कि इस रावण से पीछा कैसे छुड़ाएगा। जैसे थोड़ी दूर पड़े आगे बढ़ते बढ़ते क्या देखे पार्वती मैया वहां पर जो है मेढक बैठा हुआ है। जैसे मेढक जो माता पार्वती को देखे हाथ जोड़ के प्रणाम करने लगे, कहे कि मैया प्रणाम। माता पार्वती पूछने लगे, कहे कौन को। मेढक वहां पे आवाज देना लग गया। मेढक को कन्या थी, मैं राजा की पुत्री बेटी जो मंदोदरी थी, वो मंदोदरी जो है अश्व ऋषि के श्राप के कारण जो बेटी बन गई थी। मत पूछो कितना शिकारी था। शिकारी जो है जंगल में लोग शिकार करता था, और शिकार करते करते उसी जंगल के बीच में एक शिव जी का मंदिर था। शिकारी वहां पे जंगल शिकार करके आया, और जैसे आके बैठा तो वहां पर एक 40-50 साल का एक बुढ़ा आया, 50-70 साल का, और बुढ़ा आके मंदिर पे सुंदर जल लाया, जल से स्नान कराया, शिव जी को सुंदर चंदन लगाया, फूल वूल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, और फूल बेलपत्र चढ़ाने के बाद भी वहां से कोई बुढ़ा जो है चला गया। कि शिकारी जाके देखा कि बुढ़ा है तो क्या किया है। तो शिकारी जाके देखता है क्या है, वहां सुंदर फूल की माला पहनी है भगवान, सुंदर चंदन लगा है, फूल चढ़ा हुआ है। शिकारी सोचने लगे, वो आया फूल लेके आया तो फूल चढ़ा दिया, तो मैं क्या चढ़ाऊंगा भोले बाबा, मेरे पास कुछ नहीं था। तो शिकारी सोचने लगे, कहे कि आज तो नया शिकार किया हूँ, तो शिकार जो ताजा मांस है वो मांस को मिला के शिव जी को चढ़ा देगा। तो शिकारी क्या किया, ताजा मांस जो काटा था उसकी तो मांस को ला के वहां पे शिव जी को चढ़ा दिया और प्रणाम किया। तो मंत्र आता नहीं था शिकारी को, बस मन में बैठ के जो मन की बात है वो मन की बात को वहां पे बताने लगे और वहां चला गया। दूसरा दिन भी वो जो पंडित महाराज जी जो थे मंदिर में सवेरे
क्या देखते हैं शिव जी पर जो है माल चढ़ा हुआ है। शिव जी को क्रोध हुआ, ब्राह्मण को क्रोध हुआ, तो कौन ऐसी गलती करता है? लगता है कोई जंगली जानवर आके यहाँ छोड़ के चले गए। माल को जो है वहाँ पे साफ किए और साफ करके फिर भगवान को जो है शुद्धिकरण किया और सुंदर फिर माला फूल चढ़ा के फिर वहाँ पे महाराज फिर चले गए। फिर दूसरा दिन हुआ, शिकारी जो है फिर वहाँ पे जाके जल चढ़ाया, फूल फल था नहीं, फिर माल चढ़ाया वहाँ पे और माल चढ़ा के फिर वहाँ से वापस फिर पुजारी साहब से ऐसे कई दिनों तक वैसी प्रक्रिया मंदिर में चलता रहा। पुजारी जो है फूल चढ़ाता था, शिकारी जो है उसमें माल चढ़ाता था। एक दिन महाराज बोल हो गए, कहे कि आप कैसे भगवान हो महाराज? कौन भूत आता है और आपके मंदिर में जो है ऐसे माल चढ़ा देता है, आप कुछ करते क्यों नहीं? भगवान भोले बाबा आवाज आई आकाशवाणी वहां, कहे कि महाराज वो जो है भक्त है क्या, वो किस प्रकार से पूजा कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उससे मतलब नहीं है। जो मुझे मन से मान लिया उसको मैं आशीर्वाद देता हूँ, और वो शिकारी जो है मुझे अपने मन से मान बसा लिया तो उसको मैं निराश नहीं कर सकता। नहीं तो वे देखना ही है तो कल देखना तो। फिर दूसरा दिन हुआ और जो महाराज थे वो पेड़ के पीछे छिप के देख रहे थे। शिकारी आया, माँ चढ़ाया और माँ चढ़ा के जो है फिर वहाँ पर जो है अपना जो मन की बात है तो भोले बाबा को बताने लगे। और जो भोले बाबा को बताया तो अचानक नजर कहाँ पर गई शिकारी का? भोले बाबा की आंख में। वो आंख से जो है वहाँ पे फूल निकल रहा था। भोले बाबा की आंखों से फूल निकल रहा था। शिकारी जब देखा तो बहुत दुख हुआ, देख जाए भोले बाबा को आंखों में फूल निकल रहा है, तकलीफ हो रही भोले बाबा। ऐसे करता हूँ मैं अपने आप जो है भोले बाबा को दे देता हूँ। शिकारी जो है वहां पर अपना चक्कू निकाला और चक्कू निकाल के अपने आंख को निकाल के भोले बाबा को अर्पण कर दिया। और जब भोले बाबा को अपना आंख अर्पण किया तो कुछ समय बाद जो है दूसरे आंख से भी फूल निकलने लगा। दूसरे आंख से जब फूल निकला तो शिकारी सोचा है कि मैं दूसरे आंख में नहीं लेता हूँ, कि दूसरे आंख में निकाल लूंगा, लेकिन कहाँ पे लगाना है कैसे देखूंगा, मैं रखा हो जाऊंगा। तो क्या किया जाए? तो जहाँ पे दूसरा आंख है वहां पे जो शिकारी क्या किया, अपने पैर को रख दिया भगवान के आंखों के पास कि यहाँ पे आंख है, मैं आंख निकालूंगा दूसरे आंख को और यहाँ पे लगा दूंगा। जैसे दूसरे आंख को वहां पे निकालने लग गया तो भगवान साक्षात वहां पर भोले बाबा अवतारी प्रकट हो गए। आकाश में फूलों की वर्षा हुई, जय जयकार होने लग गए, दुधवी नगाड़ा बाजने लग गए। ऐसे भगवान के भक्त जो हुए, आज भगवान का पूजन करते हुए जितना शिकारी का काम था वो सब शिकारी का काम छोड़ दिया। ब्राह्मण ने भी, अरे शिकारी आज तेरे कारण मुझे भोले बाबा ने दर्शन दे दिया। इतना वर्ष तक मैंने पूजा किया लेकिन मुझे दर्शन नहीं दिया, लेकिन तेरा जैसा जब भक्त होता है तो मुझे भी दर्शन हो गया। धन्य हो तेरी कृपा से मुझे भी आज भोले बाबा के दर्शन मिल गया है। आज दोनों ब्राह्मण और शिकारी को दोनों जो है भगवान शिव का जो है अनंत भक्त बने और संसार में जितने प्रकार की सुख संपत्ति सुख भोग विलाप सभी को भोगते हुए जो है अंत में मरने के बाद शिव लोक को चला गया। आकाश फूलों की वर्षा हुई, जय जयकार होने लग गए। बोलो शंकर भगवान की जय, पार्वती महादेव की जय। हर हर शिवाय।
जिला गंजी ग्रामे स्थित माध्याका विलाया उत्तर पाद में चंद्रे सुरमा योगी पालो धर्मे शिववासना में शासी फल प्राप्ति काम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थम मम जनवरी जन्मांतरे सांसारिक चतुर्विध पुरुषार्थ प्राप्त्यर्थम परमंत्र वर्त राजभारे व सर्वत्र यशो विजय प्रथम चतुर्थ अष्टम द्वादश दशम एकादश शुभ फल प्राप्त्यर्थम मम समस्त मंगलादि सहित श्री पार्थिव शिव लिंग प्राण रुद्र गण सहित पार्थिव शिव लिंग प्राण प्रतिष्ठा पूर्वक रुद्रा ओम
गाते गाते नाचन जनम चले चक्कर आइए भगवान में ओम गंधर्व अनस्वा में प्रज्ञान देवस्पति वावहरे सो राजा निवान्य मालम चेत चंदना देवाना ब्रह्म देव जाति रवे अक्षर सुंदर चांद गाते मा पुष्प फूल ओम गणे ही प्रज्ञान बंधुपति किशोरी कस्वाक्य सुंदरी निर्धापाशा पुष्पम स्मर पुष्पान्य गाते प्राण दुर्गा गुणांधुरी दुर्गणे ओम नमो Come on.
चलिए सुनिए Oh
भक्तजनों को भवसागर से तार दी। शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्तजनों को भवसागर से तार दी। ये महादेव देवों के देव, ये सब देवों में निराला और कमल बनाने वाला। ये महादेव देवों के देव, ये सब देवों में निराला और कमल बनाने वाला। ये सुख करता, ये दुख हरता, ये सुख करता, ये दुख हरता, श्री विश्वनाथ की आरती। भक्तजनों को भवसागर से तार दी। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्तजनों को भवसागर से तार दी। ये वरदानी अवघड़दानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। ये वरदानी अवघड़दानी पर्वत में डेरा डाले, है नाग गले में काले। शिव भद्रानी भगवान की है काले, मान सरोवर वाले, है प्रिय भक्त मन काले। ये महाकाल कालों के वाले, मान सरोवर वाले, है प्रिय भक्त मन वाले। कर में त्रिशूल मंदार फूल, कर में त्रिशूल मंदार फूल, कर में त्रिशूल मंदार फूल, कर में त्रिशूल मंदार फूल। श्री महाकाल की आरती, भक्तजनों को भवसागर से तार दी। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्तजनों को भवसागर से तार दी। ये कैलासी घट घटवासी, हर घट में डेरा डाले, है भस्म नमाने वाले। ये कैलासी घट घटवासी, हर घट में डेरा डाले, है भस्म नमाने वाले। ये महादेव देवों के देव, ये महादेव देवों के देव, तांडवधारी की आरती। भक्तजनों को भवसागर से तार दी। श्री शिव शंकर भगवान की है आरती, भक्तजनों को भवसागर से तार दी। भक्तजनों को भवसागर से तार दी। भक्तजनों को भवसागर से तार दी। मंदार माला उमापति महादेव की जय, अग्निनाथ की जय, गणेश भगवान की जय, सीता माता की जय। आज में जागरण को किसने पूजा किया कि आपके पूजा की है। हम यहाँ पे भगवान जी आसन मिला लीजिए, बोलिए शंकर भगवान की जय।
रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा बड़का नारी के तुम्हारे पंछी कोई मन के मजहब तक ईमान सच के गैया पर उठियो पुराण तुलसी गाथा महान हो तुलसी गाथा महान पाके पार बुधिया हो
भीगी